घटाना सबसे पहले हम एक अंकों को घटाते हैं, उसके बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या सीख जाएंगे, बहुत ही बड़ा घटाना लगाना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अंकों को घटाना सीखते हैं। तो 5 माइनस 3 अब बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे के क्लास में थे तो 5 ऐसे पाई पार लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करना है तो 3 चिन्ह को काट देते हैं, 1 2 3, बचा कितना? 1 और 2। यानी कि जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। एक अंकों का बहुत ही सरल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 अंकों का घटाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, 6 में से 4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे ही 6 क्या कर लेते हैं, पाई पार देते हैं। एक कितना हो गया, 1 2 3 4 1 5 3 3 6 हो गया। अब 6 में से 4 माइनस करना है, 1 2 3 4, बचा कितना? 1 और 2, तो 2 आ जाएगा। यानी कि जब हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आता है। और हम क्या करते हैं, 4 में से 2 को माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4, 2 करना है, 1 2, तो बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मुझे आशा है कि आपको यह घटाना बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों का घटाना सीखते हैं। 7 6 5 4 3 5। अब क्या करते हैं, हम लोग अब डायरेक्ट इसको घटाते हैं। चलिए देखते हैं, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा, 3 होगा, और 7 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2। क्या है, बहुत ही अच्छे तरीकों से यह घटाना हम लोग सीख चुके हैं। अब सीखते हैं क्या, उधार लेते हैं। छोटे में से जब बड़ा घटता नहीं है, हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। इस प्रकार से घटाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं, 8 7 5 4 7 3 8 6। दोस्तों स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने बगल वाले संख्या यानी कि जो दाएं तरफ होता है उस पर क्या करते हैं, एक दहाई उधार लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, घटाना सही से नहीं घटा पाते। क्या करते हैं, यहाँ से कहते हैं हम एक उधार लेंगे। एक उधार लेते हैं, लेकिन हम क्या उधार लेते हैं, एक दहाई उधार लेते हैं। अगर हम एक यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाता है। इसीलिए बच्चे बोलने में कहने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक दहाई उधार लेते हैं। जब दहाई उधार लेंगे तो यानी कि 10 उधार लेते हैं, तो हो जाएगा 14। अब 14 में से 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4। अब यहाँ से उधार लिए थे तो बचा यहाँ पर 4। अब 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद यहाँ से देखिए 7 में से 8 नहीं जाएगा, तब क्या करते हैं, फिर दहाई को उधार लेते हैं। अब दहाई उधार लेंगे, हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9। अब यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ से एक क्या किए थे, दहाई उधार लिए तो बचा यहाँ पर कितना, 7। अब 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। मुझे आशा है कि आपको यह घटाना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या सीखते हैं, गुणा सीखते हैं। गुणा सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अंकों का गुणा सीखेंगे। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे ही बड़ी संख्याओं का गुणा हम सीख जाते हैं। चलिए देखते हैं गुणा। 2 में 4 गुणे 5 बराबर। गुणा सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, पहाड़ा। जब तक आप लोगों को पहाड़ा नहीं याद होगा तब तक आप लोग गुणा नहीं सीख पाएंगे, ना ही भाग लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से गुणा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपको या तो 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए या तो 5 का पहाड़ा। तो हमें 4 का पहाड़ा पढ़े या तो 5 का पहाड़ा पढ़े, दोनों मान एक ही आएगा। चलिए देखते हैं, 4 25 कितना होता है, पहाड़ा नहीं याद है आपको, ऐसे नहीं बता पाते हैं तो पढ़ते हैं 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 5 20। यानी कि जब हम 4 का गुणा 5 में करते तो आता है 20, या हम 5 का गुणा 4 में करेंगे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अंक का घटाना, एक अंक का जो गुणा है बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब चलिए करते हैं 4 2 3। अब इसका गुणा सीखते हैं, इस प्रकार का गुणा कैसे किया जाता है। तो क्या हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, तो 3 दूना कितना होता है 6, और 3 चौक कितना, 3 चौक कितना होता है 12। 3 को 3 3 दूनी 6, 3 चौक 3 चौक 12 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं
दो, तीन, तीन, दो, तीन। ये इस प्रकार का गुणा हम सीखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक होता है गुणा करने के लिए। क्या है? ए ए ए ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद ये तिर्यक गुणा करते हैं, उसके बाद इसका गुणा करते हैं, उसके बाद इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो सबसे यहाँ पर देखिए, इसको क्या करते हैं, इसके आमने सामने गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या, जो तीन के ऊपर है इसको गुणा करते हैं, उसके बाद इसका गुणा करते हैं। चलिए करते हैं। तीन त्रिका 9 होता है, उसके बाद इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं। तीन दूना 6 होता है, तीन दूना 6 और दो तीन 6, 6 कितना हो जाएगा 12, 12 के दो हाथ से 1, दो दूनी 4 और एक हाथ से 5। इस प्रकार से हम गुणा करना सीख जाते हैं। ये क्या है, एक ट्रिक, गुणा करने का एक ट्रिक है। मुझे आशा है कि आपको जोड़ घटाना गुणा बहुत ही अच्छे तरीकों से सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखते हैं, भाग, किस प्रकार से भाग किया जाता है, छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए देखते हैं भाग क्या करते हैं हम। सबसे पहले 4 भागा 2 बराबर कितना होता है, अब भाग देंगे। इस प्रकार से आपको भाग देने नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के से जो इसमें जो क्या होता है, भाग के दाएं तरफ होता है उस संख्या से, और भाग के जो बाएं तरफ होता है उस संख्या में क्या देते हैं, भाग करते हैं। तो हम 2 से भाग देते हैं, कितने में, 4 में भाग देते हैं। तो 2 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 2 दूनी 4 हो गया, तो शेषफल आ गया हमारा 0। यानी कि जो भागफल आता है वही हमारा क्या है, आंसर है। यही इतना आएगा, 2 से 4 में भाग देने पर आता है 2। अब बड़ी संख्या भी लेते हैं, भाग करते हैं। हम मान लो ले रहे हैं 16 भाग 4। अब हम 4 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले आपको 4 का क्या याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 4 का 16 में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसको भी अपनाते हैं, तो 4 से भाग देते हैं 16 में, तो 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 4 चौक 16, आगे से इस पर 0, यही हो जाएगा हमारा 4। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, एक तरीकों से और भाग किया जा सकता है, इस प्रकार से भी करते हैं। जो भाग होता है इसको बटा के रूप में बना लेते हैं। जैसे कि मान लो एक संख्या ले रहे हैं 30 भाग 6, इसको क्या करते हैं हम, बटे के रूप में बना लेते हैं, 30 बटा 6। इस तरह का भी क्या होता है, भाग किया जाता है। अगर हम 6 से क्या करते हैं, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 कट जाए। 6 के पहाड़े में 30 है, लेकिन किस अंक पर है, कितना पहाड़ा पढ़े, कितना तक, कि 30 कट गया है, पूरा ही कट जाए। तो 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30। यानी कि हम जब 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 30 पूरे रूप से कट जाएगा और हमारा शेषफल जो आएगा 0, और जो भागफल होगा वो 5। मुझे आशा है कि आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप समझ चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इसी प्रकार से जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाइए। मुझे आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे।
इसी प्रकार से और अगली कक्षा में हम क्लास में क्या सीखते हैं, सीखेंगे हम एल सी एम और क्या एच सी एफ और क्या समीकरण समीकरण सीखेंगे और क्या सीखेंगे गुणनखंड। अगर आपको अगली क्लास में ये सब सीखना है एलसीएम एचसीएफ समीकरण गुणनखंड, तो हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, जिससे क्या हो जब हम वीडियो डालें तब सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके दोस्तों तक पहुंचे। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।